राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे क्या कहना चाहिएगा? अरे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। 20 किलो वजन बढ़ा लिया, उसे कम करने निकला है। नहीं तो हम भी जनता को बता देते हैं, स्टोव के ऊपर कोयला रख के जलाओ, चील कौओं को रोजगार दो है, और दुर्योधन से जीएसटी लो। चले गए वो भी, यात्रा में गए, यात्रा में चले गए वो भी, यात्रा में, राहुल गांधी यात्रा में चले गए वो भी। 900 करोड़ रुपया मंदिर का चुभ रहा था, 1200 करोड़ की न्याय जोड़ो यात्रा देता है गरीबों को। 1-1 करोड़ कितनों की जिंदगी बन जाती। तेरे को आशीष ही देते, नहीं दी, उड़ा दिया। बस देख रहे हो लग्जरी, अंदर बैठ जाता है बुत बन के, कोई हाथ हिला रहा है आगे से। जो सेना को पत्थर मार रहे थे उनको काम माने, जहाँ कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहाँ पर बम विस्फोट नहीं हो रहे थे उसको काम माने, जहाँ राहुल गांधी जी खड़े होकर के बोलते हैं इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकना होगा उसको काम माने, जहाँ खड़गे जी कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आता है तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा उसको काम माने, जहाँ एक स्टालिन का बेटा बोलता है सनातन डेंगू मलेरिया है वो इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बनता है उसको काम माने, या कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है उसको काम माने, या सबका साथ सबके विकास करने वाले को काम माने, 14 लाइन के एक्सप्रेसवे बनाने वाले को काम माने। ठीक है जी, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, कृषि कल्याण योजना, ठीक है, और आपका सुकन्या योजना, ऐसी तमाम योजना, शौचालय योजना, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान योजना, ये किन के लिए? गरीबों के लिए। ना शौचालय अडानी अंबानी को चाहिए, ना मेरे जैसे बंदे को चाहिए, ये सारी सुविधाएं चाहिए गरीब बंदे को। तो ये सारे काम जो इंसान कर रहा है, आज आतंकवाद मुक्त भारत जिस इंसान ने बना दिया, आप कहते हो मोदी ने काम क्या किया? 25 शताब्दी टोटल कांग्रेस कार्यकाल में अपने चला पाई थी, आज 75 से ऊपर वंदे भारत दौड़ा दी, वो काम में नहीं मानोगे आप। आज जगह जगह एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है भारत के अंदर, उसको काम नहीं मानोगे आप। तो क्या चाहते हो आप कि काम जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसको काम माना जाएगा? ठीक है, आज सेना को छूट दे दी गई कि तुम्हारा एक मारता है 10 मार के आओ, सर्जिकल स्ट्राइक इस भारत में होती है। फिर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ने क्या किया है काम। अब मैं बताता हूँ मोदी ने क्या किया। एक गरीब आदमी जो इतनी दबंगई थी कि वो अपनी मेहनत की कमाई ना घर नहीं ले जा सकता था, उसके लिए जनधन खाता खोला गया सबसे पहले। उसके बाद आपको पेटीएम और गूगल पे ये सब सुविधाएं उसको हुई, ऑनलाइन वो पेमेंट लेना सीख गया। ई1 की फ्रांस से जो मिनिस्टर आया उसको भी उन्होंने चाय वाले के वहां पेटीएम करके दिखा दिया कि वो भी अपनी कंट्री में पेटीएम का यूज करे। तो इतने सारे काम मोदी ने किया, आप बोल रहे कोई काम नहीं किया, बताइए। ये काम है भाई, जो गवर्नमेंट आती है, जो कांग्रेस के जो भी काम थे ना 2013-14 में, वही काम पहले बीजेपी ने बुराई की थी उसकी भी, ठीक है। आधार लिंक वगैरह जो सब चीजें थी, ये मोदी ने उनको पहले खराब किया था ना, कि अब मना किया था, अब वही चीजें लाके बढ़िया बन रहे हैं। अगर मोदी ने विरोध किया था, क्या उनके पास ताकत नहीं थी उसको लागू करने की? मोदी के पास वो ताकत कहां से आ गई लागू करने की? ये भाई कहते हैं 370 हट गई, सुनो, ये कहते हैं 370 हट गई, आपने वहां पर मकान लेना है, आपने वहां मकान लेना है, आपने वहां पर प्रॉपर्टी लेनी है। इन भाई से पूछो 370 हटने से अगर हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थरबाज मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, हमारा तिरंगा जलाने वाले और हरे को लहराने की जगह आज तिरंगा लहराया जा रहा है, तो ये गर्व की बात नहीं है 370 हटना। वो चीजें मैं मानता हूँ, पर मेरी बात सुनो। जो चीजें होती है ना, अब विपक्ष में कोई दिख नहीं रहा, इस वजह से तुम्हें बीजेपी नजर आ रही है। आज नहीं दिख रहा क्या? राहुल गांधी नहीं है बढ़िया? मैं क्या कह रहा हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए, या मैं वो तो बोल रहा हूँ, जो बंदे हैं हम तो हैं भाई, ठीक है। बोलिए। लोगों ने केजरीवाल को भी चूतिया बना दिया, वो IIT का टॉपर है, वो समझ गए हैं, उसको भी चूतिया बना दिया है। जमानत नहीं करा पा रहा, इतना वेल एजुकेटेड है वो जमानत नहीं करा पा रहा। शीला दीक्षित को जेल भेजने वाला आज उनके साथ बिरयानी खा रहा है, और वो इतना सक्षम बंदा है। अन्ना के नाम पर राजनीति कर करके लोगों ने उस पर विश्वास किया कि इसकी तुलना कर दी अनिल कपूर से, नायक पिक्चर के, केजरीवाल की। और वो क्या निकला? अमरीश पुरी का भी बाप। देख लो, आप तथ्य देख लो। यही मान सरकार चुनाव से पहले कहती थी राज्य सरकार को MSP देना चाहिए, फिर कहते हैं हम सरकार में आएंगे हम MSP देंगे। आज सरकार में आ गए तो कहते हैं केंद्र को देनी चाहिए। ऐसे दोगले लोग राजनीति करेंगे। इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया था जितना इसने 10 सालों में कर दिया केजरीवाल ने। बिल्कुल, कपिल सिब्बल जैसा इतना होनहार वकील इनके साथ है, जमानत नहीं दिला। केजरीवाल बोलते हैं कट्टर ईमानदार है हम।
आप उनको बोल रहे हैं बेईमान हैं। जमानत क्यों नहीं? जमानत क्यों नहीं? क्यों 3-3 बड़े-बड़े नेता इनके जेल में सड़ रहे हैं और ये क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई पे संभल? बोलिए, क्योंकि पावर सारी बीजेपी के हाथ में है। लेकिन यही मेयर चुनाव के अंदर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तब पावर मोदी के हाथ में नहीं है, वो तो उसकी इज्जत का सुप्रीम कोर्ट का है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का है। ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, यहाँ पे ये सेंट्रल है, सेंट्रल है तो वो पूर्ण राज्य है, वो पूर्ण राज्य है। कहाँ पर? स्टेट है पंजाब में, ये सेंट्रल है। ठीक है, सेंट्रल पावर किसके हाथ में है? एलजी सारी चीजें करता है वहाँ पे। एलजी करता है तो इसको रिजाइन देना चाहिए। सुनिए, जब सारे काम मोदी ने करने हैं, एमएसपी मोदी दे, देश का विकास मोदी करे, दिल्ली के सारे काम मोदी करे क्योंकि एलजी के पास पावर है, तो केजरीवाल क्यों कुर्सी पे बैठा है? रिजाइन। केजरीवाल तो कहता है कि ये मोदी सरकार हमको कोई काम नहीं करने देती है दिल्ली में। रिजाइन दो सर। बाप का बेटा निकम्मा है, उसके ऊपर कितना पैसा फूक लोगे? कितना पैसा? वो तो पैसा भी तबाह कर रहे हो, समय भी बर्बाद कर रहे हो। बिठा दो घर में। होती है भाई, मैं बता दूं, पावर ऐसी होती है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का नाच लेके जा रहा है, अमित शाह का जो जैसा है, पावर यही होती है। ठीक है, और कौन है? मैं बता दूं, केजरीवाल के उसके जो बड़े नेता, उनके रिश्तेदार देख लेना किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और पीएम मोदी के बराबर की सैलरी ले रहे हैं। झूठ बोलूं, तुम्हारी जुत्ती मेरा सर सर्च कर लो। कौन कौन कह रहा है? केजरीवाल के रिलेशन वाले और अन्य नेताओं के रिलेशन वाले इन्हीं के डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियों पे लगे हुए हैं। सैलरियां ले रहे हैं 2-2 लाख रुपए। 2-2 लाख रुपए? सर्च करो सर। 2 लाख कहाँ है? अरे सर्च करो, पढ़ा लिखो मेरे भाई, गूगल करो। कौन से उसमें? गूगल करो। कौन सी डिपार्टमेंटों में? अलग डिपार्टमेंटों में, कौन से में? अलग डिपार्टमेंटों में लगे हुए हैं। ये घोटाले जो हैं ये अभी उजागर हो रहे हैं और 10 सालों में हो रहे हैं। ये देखो, पहले केजरीवाल बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन अब लगातार उनके ऊपर जो है घोटालों का, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे मोहल्ला किल्ली घोटाला हो, तमाम आरोप लग रहे हैं। अरे क्या कहते हैं घोटाला मैं बताऊं आपको, जब भारत की जनता, दिल्ली की तो छोड़ दो, दिल्ली की जनता जिसने इसको सराखों पे बिठाया, वो कोरोना में जान से जूझ रही थी। हर घर का, परिवार का बंदा कोरोना में जूझ रहा था और वो माशे 45 करोड़ का मकान बना रहे थे, जो कह रहा था ऑक्सीजन के लिए हमारे पास प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, केंद्र मदद करे। क्या 45 करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ रुपया घर पे लगाने के लिए था? वो तो पूरे देश में ही है भाई, वो तो पूरे देश में है। और आप पैसा शराबों में और अय्याशी में उड़ाओगे या परिवार के सदस्यों को बचाने पे ध्यान लगाओगे? क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था, हे दुनिया वाले शराबी ने समझो पीता नहीं, पिलाई गई है। अच्छा, हाँ, इनसे इनका नाम पूछो पहले। गलती ना इनकी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इनकी गलती नहीं है। ये कांग्रेसी चमचे जो है ना, चमचे राहुल गांधी को समझ बैठे हैं कोई नूर। कांग्रेसी चमचे, क्या लगता है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे? दूर तक नहीं दे पाएंगे सर। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्या कमी है उनमें, बताइए। कमी, बाहर से पढ़ के आया हुआ बच्चा, बाहर से पढ़ा लिखा बंदा, शुक्र है हमारे माँ बाप ने अपना पैसा बचा लिया, हमें बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए, नहीं तो हम भी जनता को बता देते स्टोव के ऊपर कोयला रख के जलाओ, चील कौओं को रोजगार दो है और दुर्योधन से जीएसटी लो। ऐसा पढ़ा लिखा उस मतलब विश्वविद्यालय नंबर 1 उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वो कोस रहा होगा किस मन बुद्धि को मैंने पढ़ा करके भारत भेजा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो नया यात्रा पे क्या कहना चाहिएगा? अरे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, 20 किलो वजन बढ़ा लिया, उसे कम करने निकला है। वजन बढ़ गया? और क्या, जब भी वजन बढ़ता तभी निकल जाता है। अच्छा। अरे इस मूर्ख से पूछो, अरे इस मूर्ख से पूछो कि 50 और 15 कितना होता है? ये बोलेगा 73। 1 मिनट, 73 क्या? राहुल जी का 5 क्वालिटी आप ही बता दीजिए जो आप वोट करेंगे। हम पूछेंगे, हम नहीं बता सकते, हम जनता से पूछेंगे। देखिए ऐसा है, देखिए उसको ये नहीं पता कि 50 और 15 क्या होता है, उसने इंग्लिश में भी बोला 73। अरे तुझे इतना नहीं पता? अरे तू क्या भाई साहब, किसी ये आप लोग राहुल गांधी की बदनामी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं आप राहुल गांधी की। अरे कोई काम तो करे। अच्छा, कोई काम तो करे। एयरपोर्ट पे पकड़ा गया सफेद माल के साथ, अच्छे काम है कोई ये? बैंकॉक क्यों जाते हो भाई साहब, ये बता दो हमें, हैं? आप जाओगे वैसे बैंकॉक? बोलिए। ये नहीं जाएंगे। देखो, ये राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले बैंकॉक नहीं जाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि वो आदमी वो क्या कहता है कि यात्रा में सुअर भी आए, हमें पता था सुअर आए हैं, हमें पता था किन सुअरों की तो बात कर रहे हो, कुत्ते भी आए, उसकी बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। संघर्ष कर रहे हो, पूरा देश में घूम रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, देश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 900 करोड़ रुपए मंदिर का चुभ रहा था इसी इंसान को। 900 करोड़ रुपया मंदिर का चुभ रहा था, 1200 करोड़ की न्याय जोड़ो यात्रा दे देता है गरीबों को। 1-1 करोड़ कितनों की जिंदगी बन जाती। तेरे को आशीष ही देते, नहीं दी, उड़ा दिया। बस देख रहे हो लग्जरी, अंदर बैठ जाता है बुत बन के, कोई हाथ हिला रहा है आगे से, कोई हाथ हिला रहा है आगे से। बहुत गजब बेइज्जती कर दी राहुल गांधी की। अरे बेइज्जती उसकी होगी जिसकी इज्जत होगी। बस
बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होगी, जिसका उसकी माता ने हथियार डाल दिए, राज्यसभा का नामांकन बढ़ाई, चमचा कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। एक और मुद्दा अभी जो केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री वो उठा रहे हैं कि 2029 में जो है आम आदमी पार्टी पूरे भाजपा को हराएगी, यह वादा करते हैं। क्या कहना चाहिए? डायनासोर जैसे विलुप्त हो गए, आम आदमी पार्टी भी लुप्त हो जाएगी 2029 में। ये ख्वाब देखना भूल जाए। IIT कहाँ चले गए? अच्छा निकल जाते हैं। अरे चले गए वो भी, यात्रा में गए, यात्रा में चले गए वो भी, कहाँ गए? यात्रा में, राहुल गांधी यात्रा में चले गए वो भी, यात्रा में चले गए वो। और केजरीवाल की बातें मत करो, सारे लोग चले गए जेल में। उसके मुंह पे सरस्वती नहीं राक्षस बैठा हुआ है, जिसको बोलता है उससे बुरा जाता है।